हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी आईपीओज अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट सभी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं हो चुका है और नाम है बुराना वीविंग ड्रीम्स। जी हाँ, बुराना वीव्स, इस तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो जानी जाती है। और आफ्टर एथर बुराना वीव्स दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में। अनाउंसमेंट जो थी वो आपको ने कल भी बताई थी कि चांसेस पूरे हैं कि 20 तारीख से ये ओपन हो जाएगा। और वो एग्जैक्टली दोस्तों अब कह सकते हैं क्लियर हो चुका है और 20 से 22 के बीच में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। कंपनी की तरफ साइड डिटेल्स भी दोस्तों जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं सबसे पहले तो कि किस तरीके से यहाँ पर आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है, कितना आईपीओ का साइज़ है। तो दोस्तों, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। इशू का जो प्राइस बैंड है वो कंपनी ने सेट किया है 205 रुपये से लगाकर 216 रुपये प्रति शेयर का। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, 205 रुपीज़ का यहाँ पर लो प्राइस बैंड है और 216 का अपर प्राइस बैंड, यानी ओवरऑल 216 रुपये का याद रखिएगा इस स्टॉक का प्राइस, इस आईपीओ का प्राइस है। 69 शेयर्स का दोस्तों कुल मिलाकर लॉट साइज होने वाले, यानी एक लॉट के अंदर आपको 69 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत छोटा आईपीओ है, ओनली 144.89 करोड़ का और प्योर, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रेश इशू होने वाला है। यानी कोई भी पोर्शन जो है वो आपको ओएफएस का देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, बड़ी बात क्या है कि ओएफएस जो है वो अगर आप लगातार देखेंगे, उसको वैसे भी बाजार ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया है। अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, विच इज़ गुड थिंग। बट अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल आईपीओ। मतलब आप देखिए 144.89 करोड़ का ये आईपीओ है, यानी कितना ज़्यादा स्मॉल आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएससी हो भले वो एनएससी हो। इस आईपीओ के अंदर जो रिजर्वेशन है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है कि 75% रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, यानी 75% तो दोस्तों सिर्फ क्यूआईबी के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। रिटेल के पास जाएगा 10% ओनली। यानी एक बार ध्यान रखिए, 144.89 करोड़ का ये आईपीओ है तो रिटेल के पास कितना जाने वाला है, ओनली 10%, यानी करीबन 14.48 करोड़ के आसपास। मतलब आप समझ सकते हैं कि रिटेल को कितना कम हिस्सा जो है वो इस आईपीओ के अंदर मिलेगा, मात्र 14 करोड़ का। यानी एक बात ध्यान रखिए, अगर इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा मिलता है तो अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। एचएनआई कैटेगरी को 15% जो हिस्सा है वो दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कंपनी जो है वो 2020 के अंदर ही शुरुआत हुई थी, यानी कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। बुराना वीव्स दोस्तों एक मैन्युफैक्चरर है ऑफ अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बेस्ड इन सूरत, गुजरात। कंपनी अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक जो है वो यूज़ करती है और ये ऑफनली, याद रखिएगा, यूज़ भी होता है एज अ बेस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें डाइंग और प्रिंटिंग आ जाती है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होता है, जैसे कि फैशन, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइन, इन सब जगह पे याद रखिएगा ये यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पॉलिस्टर टेक्सचर्ड यार्न, जिसको पीटीवाई यार्न बोलते हैं, और प्रोड्यूस करती है पॉलिएस्टर ओरिएंटेड यार्न, जिसको पीओवाई यार्न कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। थोड़ा सा एक बार कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू जो है वो कंपनी का कुछ इस तरीके से है कि 42 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था दोस्तों कुल मिलाकर 31 मार्च 2022 के अंदर। फिर वो बढ़कर सीधा 135 करोड़ का हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया जंप देखने को मिली। फिर 31 मार्च 2024 तक कंपनी जो है वो करीबन 199 करोड़ तक के रेवेन्यू पे पहुंच जाती है। और अभी दोस्तों कंपनी ने 9 मंथ्स तक के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं और उसके अंदर कंपनी ने 215 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, राइट। ओवरऑल कंपनी लगातार काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन अब प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो जो मुनाफा है दोस्तों वो कंपनी का पहले साल करीबन 1 करोड़ 80 लाख था 2022 के अंदर। फिर अगले साल वो 16 करोड़ का जाता है, फिर अगले साल वो 23 करोड़ का आता है और अभी तक 9 महीनों में कंपनी ने 30 करोड़ के आसपास का मुनाफा कर लिया। तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। बट स्टिल कंपनी 10% ही रिटेल का हिस्सा क्यों रखा, यह अपने आप में एक अलग बात है। कंपनी चाहती तो 35% रख सकती थी, बिकॉज कंपनी मुनाफा जो है वो लगातार करती हुई दिख रही है। बाकी अब और जल्द दोस्तों इसका हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में कि कितना है दोस्तों इस कंपनी ने अपना प्राइस टू अर्निंग रखा है, नहीं कितना पी रेशियो पे आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो कंपनी क्या सस्ती है, क्या महंगी है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो दोस्तों हम उस डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप 20 तारीख से नया मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है, जिसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब चलिए दोस्तों आ जाते हैं ग्रे मार्केट में, बिकॉज कोई डीआरएसपी इन सबको लेकर अपडेट्स नहीं है। तो देखिए, बेलराइज इंडस्ट्रीज़ ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ हो सकता है। अभी दोस्तों इसकी जो डेट्स है वो फाइनलाइज नहीं की है, लेकिन हाँ, नो डाउट ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ हो सकता है। बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा करीबन 2150 करोड़ का। जैसे दोस्तों जानकारी निकल कर आएगी वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। फिर दोस्तों अगला आता है एक एसएमई आईपीओ जिसका अनाउंसमेंट आज हुआ है। नाम है डार क्रेडिट एंड कैपिटल। जी हाँ, डार क्रेडिट एंड कैपिटल एक एनएससी एसएमई इशू है।
जो ओपन होने वाला है 21 मई से 23 मई के बीच में। 60 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 7.5 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है विच इज़ क्लोज टू 67.5%, जो करीबन 12.5% के आसपास होता है। IPO जैसे मैंने कहा 21 मई से 23 मई के बीच में, एक बार ध्यान रखिएगा, ओपन होने जा रहा है। अगला आता है दोस्तों विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक NSE SME इशू। अगेन 72 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 40 करोड़ का IPO का साइज़ है, 40.66 करोड़ एग्जैक्टली इतना है। 20 मई से 23 मई के बीच में याद रखिएगा ये SME IPO ओपन होने वाला है, तो देखते हैं कितना एक्शन यहाँ पर बन पाता है। अगला दोस्तों IPO आता है बुराना वीव्स। इस IPO की ग्रे मार्केट देखिए शुरू हो चुकी है। ग्रे मार्केट जब शुरू हुई थी तो वो 40% के आसपास शुरू हुई, बट उसके नीचे आती गई ग्रे मार्केट, और अभी करंटली 30% के आसपास ग्रे मार्केट जो है वो चल रही है। बड़ी बात यही है कि क्या टिक पाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्या ग्रे मार्केट में आपको इसके बाद कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ये एक क्वेश्चन है। बट लेट्स सी होता क्या है। अभी 30% के आसपास चल रही है। अच्छी बात है कि दोस्तों बाजार का सहारा है, राइट। बाजार अभी अगर आप देखेंगे आज भी धमाकेदार तेज़ी के साथ बंद हुआ है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि मार्केट्स में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी तेज़ी आनी चाहिए, बट वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूएशन, जिसके बारे में जैसे मैंने कहा हम फर्दर बात करेंगे जब एक डिटेल वीडियो इसका आएगा। अगला आता है एक्रीशन फार्मास्यूटिकल्स, एक NSE SME इशू। ये दोस्तों 101 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। ये बात ध्यान रखिएगा, 7-8 रुपीज़ के आसपास की ग्रे मार्केट है। 29.75 करोड़ का इशू का साइज़ है। 14 मई से 16 मई तक, यानी ये बात ध्यान रखिए, कल ये IPO 16 मई को यह IPO आपको बंद होता हुआ देखने को मिल जाएगा। कल इस IPO का आखिरी दिन है और यह IPO करीबन 30 करोड़ का है। सो देखते कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है। अभी तक तो 1.97 टाइम्स ही आया है। अगला आता है दोस्तों इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड। ये एक NSE SME इशू है जो आज के दिन बंद होने वाला है। इशू को बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 12 करोड़ का IPO का साइज़ है और अभी तक मात्र 2 गुना सब्सक्राइब हो पाया है। तो अब देखते बंद होते होते कितना सब्सक्राइब हो पाता है। रीज़न क्या है कि देखिए कुछ खास इंटरेस्ट इस IPO में नहीं दिख रहा है। अगला आता है दोस्तों वर्चुअल गैलेक्सी, एक SME इशू जिसका अलॉटमेंट दोस्तों आज के दिन आता हुआ देखने को मिलेगा और लिस्टिंग होने वाली है ऑन 19 मई। बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, 231 टाइम्स के आसपास ये IPO सब्सक्राइब हुआ और आज दोस्तों इस IPO का अलॉटमेंट आएगा। जिन्होंने भी लगाया उन सबको ऑल द बेस्ट। देखते हैं आपको अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं। बाकी 19 मई तक की लिस्टिंग है। 58.45% के आसपास का प्रीमियम है। तो देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है, राइट। अभी अगर आप देखेंगे SMEs के अंदर भी लिस्टिंग बहुत ख़राब नहीं हो रही। जैसे कि मनोज ज्वेलर्स एक IPO दोस्तों लिस्ट हुआ था, ये हुआ था लिस्ट 12 मई को, 0.09% नीचे लिस्ट हुआ, बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। लेकिन इसके अलावा एक श्रीजी DLM IPO था, 45% की ग्रे मार्केट थी, बट 90% पर लिस्ट हो गया। तो इस तरीके से जब एक्शन बनता हुआ नज़र आता है तो उन इशू में रिस्पांस अच्छा आता हुआ नज़र आ जाता है और IPOs में फिर दोस्तों इंटरेस्ट जो है पब्लिक का बढ़ जाता है। बट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपनी को पढ़े, कंपनी को समझे, देन पैसा लगाएं। अगर आप आग बंद करके पैसा लगाएंगे तो एक बार ध्यान रखिएगा पैसा आप बहुत चांसेस है कि खो दे। तो बेटर क्या है कि थोड़ा सा कंपनी को समझिए, कंपनी को पढ़िए, देन बेटर है कि अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, वो आप डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। IPOs पे अपडेट लगातार आते रहेंगे और मार्केट पे अपडेट लगातार आते रहेंगे, तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।